नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान के हालात लगातार खराब से और खराब होते जा रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है पाकिस्तान को लेकर कि अगर यही हालात रहे पाकिस्तान के तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नरसंहार यानी मारकाट मच सकती है, वो भी ऐसी कि पूरा पाकिस्तान इससे दहल जाएगा। मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन जेनोसाइड वॉच ने पाकिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर यह गंभीर चेतावनी जारी की है, गंभीर रिपोर्ट दी है। संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर से हिंदू, ईसाई, अहमदिया और शिया मुस्लिमों के खिलाफ भी लगातार हो रहे हमले, जबरन धर्मांतरण और हिंसा जेनोसाइड की स्टेज की ओर बढ़ रही है। जेनोसाइड वॉच ने पाकिस्तान को अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊंचे स्तर पर रखा है और चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़े पैमाने पर यह नरसंहार पाकिस्तान में हो सकता है। संगठन के मुताबिक पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता और ब्लास्फेमी कानूनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, सेना आतंकवादी गठजोड़ के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ सालों को अगर देखें तो सैकड़ों अल्पसंख्यक परिवारों को या तो मार डाला गया, उनकी लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया, धर्मांतरण कराकर उनकी शादियां करवाई गई और उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में और क्या कुछ खास है? दरअसल जेनोसाइड वॉच की यह रिपोर्ट जो पाकिस्तान के बारे में बता रही है कि क्या कुछ हालात होंगे, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, ईसाई, अहमदिया और शिया आते हैं, उनके खिलाफ भेदभाव बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जेनोसाइड के स्टेज 3 यानी डिस्क्रिमिनेशन, स्टेज 5 ऑर्गेनाइजेशन, स्टेज 6 पोलराइजेशन और स्टेज 9 यानी परसिक्यूशन पर हालात पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में ब्लास्फेमी कानूनों के दुरुपयोग, जबरन धर्मांतरण, अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण, मंदिरों और चर्चों पर हमले और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं का भी जिक्र किया गया है। संगठन ने यह चेतावनी दी है कि अगर ये हालात बने रहे तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार यानी जेनोसाइड हो सकता है, जो पूरे देश को दहला देगा, पूरे पाकिस्तान को दहला देगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा अब समाज में पाकिस्तान के अंदर स्वीकार्य होती जा रही है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। जेनोसाइड वॉच ने पाकिस्तानी सरकार, सेना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वह रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ ऑनर किलिंग, बलात्कार और जबरन शादी जैसे मामलों को भी गंभीर चिंता का विषय बताया है। वहीं संगठन का यह कहना है कि बिना तत्काल सुधार के पाकिस्तान में हालात जो हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का जिक्र किया गया है, जिसमें हिंदू, ईसाई, अहमदिया और शिया समुदाय पर हमले, जबरन धर्मांतरण, लड़कियों के अपहरण और जबरन शादी के मामलों को गंभीर बताया है। इसमें ब्लास्फेमी कानूनों के दुरुपयोग से निर्दोष लोगों की हत्या, भीड़, हिंसा और उनके घरों और धार्मिक स्थलों पर हमलों का भी जिक्र किया गया है। महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक, ऑनर किलिंग, बलात्कार, जबरन शादी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं तो आम हो चुकी हैं और कहा गया है कि यह फेमिसाइड संकट जैसे हालात बन चुके हैं। इसके अलावा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षियों पर भी जो हमले हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हत्याएं जो हो रही हैं, उस पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट का कहना है कि इन घटनाओं को समाज में किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा समाज में हो रहा है और सरकार इन्हें रोकने में पाकिस्तान की नाकाम है। अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं और यह रिपोर्ट बताती है कि अल्पसंख्यक किस तरीके से घुट रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात भी बेहद खराब हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के सामाजिक हालात और उनकी घटती आबादी वहां के अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर गहराते संकट की गवाही भी देती है। अगर आप
विभाजन के वक्त की बात करें तो 1941 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदुओं की आबादी लगभग 14.6% थी, जो अब घटकर 2% के करीब पहुंच चुकी है। और वहीं अगर पाकिस्तान की हाल ही के अगर आंकड़ों की जनगणना की बात करें तो उसके मुताबिक तकरीबन 24 करोड़ से अधिक की आबादी में हिंदुओं की संख्या 52 लाख रह चुकी है और यह उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय तो बनाता है, लेकिन सुरक्षा और अधिकारों के मामले में वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। इस आबादी का लगभग 90% हिस्सा सिंध प्रांत में रहता है, जहां थार पारकर और उमरकोट जैसे जिलों में उनकी संख्या अधिक है। हालांकि यही इलाके कट्टरपंथियों के निशाने पर भी बताए जाते हैं। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सैकड़ों नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनका धर्मांतरण करवाया जाता है और उनकी शादी करवा दी जाती है, निकाह करा दिया जाता है। इससे पूरे समुदाय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को लेकर भी डर है। रोजगार हो, सरकारी नौकरियां और सामाजिक जीवन में उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराया जाता है और इसी वजह से आबादी आर्थिक और मानसिक रूप से भी प्रभावित है। यही वजह है कि हर साल हजारों हिंदू परिवार अपनी पुश्तैनी संपत्तियों को बेचकर या छोड़कर भारत आने के लिए मजबूर है। ईसाइयों के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उस पर तो खास तौर से इस रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट में पाकिस्तान के ईसाई समुदाय की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईसाई समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है, जहां उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संकट की सबसे बड़ी वजह ब्लास्फेमी कानूनों का दुरुपयोग है। कई मामलों में आपसी रंजिश या झूठे आरोपों के आधार पर ईसाई पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी निशाना बनाया गया है। जब किसी ईसाई नागरिक पर ऐसा आरोप लगता है तो कई बार हिंसक भीड़ पूरे ईसाई मोहल्लों, बस्तियों और चर्चों पर हमला कर देती है। फैसलाबाद के जड़ावाला और गुजरावाला में इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं हिंदू लड़कियों की तरह ही ईसाई समुदाय की नाबालिग लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और निकाह के मामलों की भी कई गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इन्हें रोकने में स्थानीय पुलिस और अदालतें पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी इस समुदाय के साथ भेदभाव होता है, जहां उन्हें अक्सर बेहद निचले स्तर के कामों तक सीमित कर दिया जाता है। जेनोसाइड वॉच ने यह भी चेतावनी दी है कि चर्चों पर लगातार हमले, कट्टरपंथियों को मिल रही खुली छूट और भेदभावपूर्ण माहौल के कारण पाकिस्तान का ईसाई समुदाय जेनोसाइड के 9वें चरण यानी परसिक्यूशन के बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उसके अस्तित्व पर गंभीर खतरा है। वहीं पाकिस्तान इस पर क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों और वैश्विक आलोचनाओं के बीच पाकिस्तान हमेशा यह दावा करता रहा है कि उसके यहां अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। पाकिस्तानी नेता और राजनयिक लगातार यही कहते हैं कि पाकिस्तान का संविधान सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। पाकिस्तान सरकार अक्सर देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के 11 अगस्त 1947 के उस भाषण का हवाला देती है, जिसमें यह कहा गया था कि सभी नागरिक अपने धार्मिक स्थलों पर जाने और पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वक्त वक्त पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जैसे कानूनों, नेशनल असेंबली में आरक्षित सीटों और 11 अगस्त को अल्पसंख्यक दिवस मनाने जैसे कदमों का जिक्र जरूर करता है। वहीं पाकिस्तानी प्रशासन का यह भी दावा रहता है कि जबरन धर्मांतरण या ब्लास्फेमी कानूनों के दुरुपयोग जैसी घटनाएं जमीनी हकीकत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विवाद या विदेशी ताकतों का दुष्प्रचार है, जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालांकि जेनोसाइड वॉच जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट और लगातार घटती अल्पसंख्यक आबादी ये साफ तौर पर बताती है कि आखिर पाकिस्तान में किस तरीके के हालात हैं और पाकिस्तान के दावे और जमीनी हालात में बड़ा अंतर दिखाई देता है, जिसके कारण वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से जेनोसाइड वॉच ने अब ये रिपोर्ट दी है, ये बता रही है कि पाकिस्तान में अगर यही हालात रहे तो हालात नरसंहार तक भी पहुंच सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।